नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के मखदूमपुर गांव में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके और पूर्व विधायक गोपालपुर आजमगढ़ के हाफिज़ इरशाद साहब। आज इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे महामारी को लेकर, और इस महामारी के बीच जो कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं और कुछ उन राजनीतिक दलों के कुछ नेता हैं जो इस संकट के समय में भी राजनीति कर रहे हैं। हाफिज़ इरशाद साहब के क्या ख्याल हैं उन लोगों को लेकर, आइए बातचीत करते हैं। तो स्वागत है हाफिज़ इरशाद साहब आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक भौचाल आया है और एक तरीके से पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, नीतीश सरकार ने कहा है कि ये महामारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो क्या लगता है कि पप्पू यादव गिरफ्तारी को लेकर? पप्पू यादव के बारे में जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि पिछले एक दशक से लगभग मैं उनको देख रहा हूँ बिहार की राजनीति में सक्रिय, और उनको एक राजनेता से बड़ा मैं उनको एक जनसेवक मानता हूँ। जिस तरह से करोड़ों रुपए वो अपने गरीबों पर खर्च करते हैं और ख़ुद बाढ़ हो, बारिश हो, सैलाब हो, कोई मुसीबत आई हो, आंधी तूफान हो, जहाँ भी तबाहकारी होती है, जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होती है, गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों को, पप्पू यादव खुद अपने कंधे पर बोरियां लाद लाद करके राहत का काम करते हैं और मरीज़ों की और गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे आदमी को मैं राजनेता नहीं मानता, ऐसे आदमी को मैं फरिश्ता मानता हूं, और मैं ये कहता हूं कि वो फरिश्ता शैतानों की कैद में चला गया। बिहार की जनता का ये भी कहना है कि लगातार जब से महामारी है पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे और कोरोना से जुड़ी जो सारी चीज़ें थी, ऑक्सीजन लोगों को मुहैया करा रहे थे, लेकिन सरकार ने, सत्ता ने अपना दुरुपयोग किया है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। सत्ता के लोग नहीं चाहते कि इन गरीबों, मजदूरों और पिछड़े तबके के लोगों की कोई मदद करने के लिए खड़ा हो। सरकार खुद तो निकम्मी साबित हो रही है। केंद्र स्तर से लेकर के प्रदेशों में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, इन्होंने जनता का सिर्फ उत्पीड़न किया है। ना तो दवाएं मिल रही हैं, ना इंजेक्शन मिल रहे हैं, ना गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। लोग सड़कों पर मर रहे हैं, यहाँ तक कि शमशान घाटों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। अभी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आ रही है कि सैकड़ों की तादाद में मुर्दे गंगा में बह रहे हैं। इनको कुत्ते जो है झिझोड़ रहे हैं। इंसानों की, भारत के वासियों की, भारत माता के सपूतों की ऐसी दुर्दशा होगी। इसको अगर देखा जाए और सोचा जाए तो केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार तक जहाँ जहाँ भी भाजपा के लोग हैं, इनको तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। और मेरी अपनी राय ये है कि इस वक्त भारत को मैं राष्ट्रपति शासन लागू करके इसको फौज के हवाले कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से विफल हैं ये लोग। हाफिज़ इरशाद साहब, जो सारी सिचुएशन अभी बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ख़ास तौर पे कौन जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, जिम्मेदार हमारे राजनेता हैं, ख़ास तौर से सत्ता दल के लोग, और सत्ता दल के जो हमारे केंद्रीय मुखिया हैं, इन्होंने समय रहते हुए इसकी तैयारी नहीं की। कोरोना का दूसरा फेज़ जो आया उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, और पहले फेज़ से इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। ये सिर्फ लोगों की लाशों पर अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। इलेक्शन का कोई समय नहीं था। इस महामारी में इलेक्शन इसलिए कराया था कि ये सत्ता में काबिज हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी ये फेल हो गए। ऊपर वाले की ताकत ने उनको वहाँ पर भी फेल कर दिया, और ऐसे अत्याचारियों को, ऐसे जालिमों को कभी भी ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। और एक सवाल और हाफिज़ इरशाद साहब आपसे ये है कि आजमगढ़ के कुछ जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं, वो दर्जन भर सिलेंडर ऑक्सीजन का बांट करके सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक अपनी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनको ज़ाती तौर पे मैदान में आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, या फिर सुर्खियां ही बटोरनी चाहिए? देखिए, मैं इस मुद्दे पर मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, किसी पर मैं तनकीद नहीं करना चाहता। इस मुसीबत की घड़ी में जो लोग भी काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, सबकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, ये सही है कि हमारे यहाँ राजनेता आजमगढ़ में इस वक्त जो लोग सत्ता पर हैं या जो लोग पदों पर हैं, वो एमएलए हों या एमपी हों, वो लोग ज़ाती तौर से खुद इतनी बड़ी हैसियत में हैं कि वो चाहते तो अपनी ज़ाती हैसियत में हज़ारों सिलेंडर तकसीम कर सकते थे। मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आजमगढ़ के मुसलमानों में विशेषकर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अरबों के मालिक हैं, जो करोड़ों के मालिक हैं, और अगर इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में
उनको व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ करके लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस तरह से मदद करनी चाहिए वो नहीं है। अगर कहीं ने किसी सोसाइटी ने किसी माध्यम से अगर अपने सिलेंडर्स भेज दिए हैं तो उस पर अपने नाम का टैग लगवा करके अखबारों में सुर्खियां बटोरने का काम ये निंदनीय है। दूसरा सवाल ये है कि योगी सरकार जिस हिसाब से हर फैसले बहुत ही एक्शन के साथ लेती है, चाहे वो कोई भी फैसला रहा हो, तो इस वक्त जो तमाम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तमाम मतलब हर तरफ जर्जर हालत है। और इसी बीच जो कुछ लोग ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं, कालाबाजारी भी कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, मेडिसिन को लेकर, तो ऐसे हालात में ऐसा करना कहाँ तक जायज़ है, क्या लगता है आपको? देखिए, बुनियादी तौर पर जैसा समाज होता है वैसा ही उसका प्रतिनिधि होता है। कहीं ना कहीं हमारा समाज सड़ चुका है। हम ऐसे लोगों को सत्ता में लाते क्यों हैं? हमने पूरे समाज का चेहरा बना करके भेजा हुआ है जिन लोगों को। अगर उनको हम गंदा कहें, उनको बेईमान कहें, उनको भ्रष्ट कहें, तो इसका मतलब है कि हम सब के चेहरे जो है भ्रष्ट और गंदे हैं। इसलिए कि हमने ही उनको चुन करके वहाँ तक पहुँचाया है। इस समाज को सुधार करने की ज़रूरत है। संवेदना मर गई है, लोगों के अंदर इंसानियत मर गई है, लोगों के अंदर हमदर्दी मर गई है। और लोग सिर्फ सत्ता और हुकूमत के लोग नहीं कुछ कर सकते जब तक कि आम जनता जागरूक ना हो, लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें। हाफिज इरशाद साहब, क्या लगता है कि आपको इस महामारी के समय में भी राजनीति ज़रूरी है, या फिर हर मतभेद को भूल करके इस लोगों के साथ, जनता के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की है? इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोई राजनीतिक दल के आधार पर कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। और इस मुसीबत में, इस महामारी में सारे दल के लोगों को मिल करके लोगों की सहायता करने के लिए काम करना चाहिए। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहायता लोगों को पहुंचाई जा सकती है, इस महामारी से कैसे निपटा जा सकता है। इतनी लाशें निकल रही हैं कि देख करके लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जैसा अब हो रहा है। लेकिन इससे निपटने का तरीका सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे को गालियां देने के बजाय एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी सहयोग करें हम। वो जानबूझ करके करते हैं या नहीं करते ये तो वो जाने, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी सही तौर से काम नहीं कर रहे हैं। वो जानबूझ करके लापरवाही कर रहे हैं। या तो मौजूदा सरकार को बदनाम करना चाहते हो, या फिर उनकी मानसिकता ही ऐसी हो कि वो लोगों की सेवा नहीं करना चाहते। तो आपके एतबार से क्या लगता है कि सरकार को और लोगों को, या फिर जो भी राजनीतिक दल है, उनको एक साथ मतलब निकल के सामने आना चाहिए फ्रंट पर? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि इस देश का प्रधानमंत्री पूरे देश स्तर पर सर्वदलीय बैठक कराता, जितनी भी नेशनल पार्टियां थी उनके लीडरों को बुला करके इस महामारी से निपटने का एक रास्ता ढूंढता। लेकिन कोई किसी से, एक दूसरे से कोई किसी का संबंध नहीं, एक दूसरे से किसी का कोई तालमेल नहीं। ये तालमेल ना होने के कारण ये महामारी और फैल रही है। फिर किस समय का इंतज़ार सरकार कर रही है? मतलब इतने बुरे हालात से हिंदुस्तान, ये देश गुजर रहा है, तो अब किस हालात का इंतज़ार है? सरकार को सिर्फ इसका इंतज़ार है कि नेचुरली जितने लोग मरना है मर जाएं, उसकी कोई परवाह नहीं है। जो लोग बचे रहेंगे उनको डरा करके, उनको खौफ में ले करके अपनी सत्ता को बरकरार रखने का काम किया जाएगा। कुछ पत्रकारों का ये भी कहना है और कुछ लोगों का भी ये कहना है कि लोग कोरोना से कम बल्कि ऑक्सीजन की वजह से और फैसिलिटीज़ उनको सही वक्त पर मुहैया नहीं हो पाती, उसकी वजह से उनकी जानें जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, इसलिए कि इसकी गंभीरता को हमने नहीं लिया। जब कोरोना की पहली लहर आई थी उसी वक्त हमको इससे जो अवगत हो जाना चाहिए था और इसके लिए हमको एहतियात करना चाहिए था। उसके लिए आगे बचने के लिए क्या रास्ते थे? करोड़ों रुपए हमारे एक एमपी को मिलते हैं, हमारे एमएलए को मिलते हैं। अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई बिल लाया गया होता, पास कर दिया, ऐसा कानून बना दिया गया होता कि हर एमपी अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 2 ऑक्सीजन प्लांट, 3 ऑक्सीजन प्लांट लगवा दे, तो शायद आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आजमगढ़ की आवाम की अगर हाफिज इरशाद साहब हम माने तो लोगों का ये कहना है कि कोरोना महामारी आ जाई है, लेकिन चुनाव के बाद ही यहाँ के जो सांसद और विधायक होते हैं वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये तो हमेशा का महामारी का तो आज का मामला है। विधायक और एमपी जनप्रतिनिधियों का आमतौर से 2-4% लोग ऐसे हैं जो जनता की सेवा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद फिर जनता से जिनका संबंध नहीं रह पाता, टूट जाता है, फिर वो अपने विकास में लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक गोपालपुर आजमगढ़ से हाफिज इरशाद साहब, जिनसे हमारी तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने कहा है कि इस कोरोना काल के समय तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको राजनीति छोड़ करके बल्कि एक साथ देश और प्रदेश के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वबा से देश को बाहर निकालना है और कोरोना को हराना है और हमें फिर से बाजी जीतनी है। ऐसे में हमें एहतियात करना भी बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे हालात में आप सब घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।